वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है बेसिकली उसके अंदर हम दो वर्ड सीखने वाले हैं, लिटिल वर्सेस फ्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे लिटिल का यूज करें, कहाँ पे अ फ्यू का यूज करें, फ्यू का यूज करें, ये हम आज के इस लेसन में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे लिखा है कि लिटिल एंड फ्यू। तो लिटिल का यूज कहाँ किया जाता है और फ्यू का यूज कहाँ किया जाता है। अगर आप लिटिल को समझें या फिर आप फ्यू को समझें, इनका मीनिंग पहले समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो लिटिल और फ्यू का मीनिंग अगर मैं देखूं तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर, ना के बराबर का मतलब क्या समझ में आता है कि ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना के बराबर का मतलब नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है उसका। ठीक है, ना के बराबर का मतलब बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम फ्यू या फिर लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास ना के बराबर पानी है, मेरे पास ना के बराबर पानी है, यानी कि वो जो पानी है उसका होना ना होना बराबर है। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, लिटिल या फ्यू का यूज करेंगे। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आ लिटिल या फिर आ फ्यू का यूज कहां करेंगे, इसका मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन जिससे काम चल जाए, लेकिन जिससे काम चल जाए। ठीक है, इसका मतलब होता है आ लिटिल या फिर अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा लेकिन जिससे काम चल जाए। जैसे कि गिलास में ना थोड़ा सा पानी है, गिलास में थोड़ा सा पानी है, तो मतलब यहाँ पे आप आ लिटिल का यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गिलास में थोड़ा सा पानी है कि आपका जिससे काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब है लेकिन मात्रा में थोड़ा कम है, जितना जरूरत है उतना नहीं है लेकिन मात्रा में है, ये वाली बात होती है। तो अगर मैं देखूं तो लिटिल और अ फ्यू में क्या डिफरेंस, इनका मीनिंग तो सिमिलर है लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है। तो बेसिक फर्क ये है इनका कि ये जो है हम लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। कहां लगाएंगे हम, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अनकाउंटेबल का मतलब समझ में आया, जिसे आप गिन नहीं सकते। पानी हो गया, मनी हो गई, जैसे आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। तो उसके साथ हम लिटिल या फिर आ लिटिल का यूज करेंगे। ठीक, जो नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला रुपीस, रुपीस को आप गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो। मैंने बोला बुक्स, तो बुक्स को आप गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हम उनके साथ लगाते हैं फ्यू या फिर अ फ्यू। खैर छोटी सी बात समझ में आ गई। जैसे कि मैंने बोला गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी है, गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी है इसलिए मैंने पी लिया। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पानी है, तो थोड़े से पानी के लिए क्या लिखेंगे हम, आ लिटिल लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी है, मैंने पी लिया, आ लिटिल लिखा। मैंने बोला गिलास में बहुत कम पानी था इसलिए मैंने नहीं पिया, तो वहां पे पानी इतना कम था, ना के बराबर था, इसलिए मैंने नहीं पिया। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, वहां पे मैं लिटिल लिखने का काम करूंगा। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, अब फ्यू का मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, मेरे पास ना थोड़ी सी किताबें हैं लेकिन जिससे मेरा काम चल जाएगा। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, अ फ्यू। और जो किताबें अपने आप में क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हो आप उसे, तो इसलिए आपने क्या लिखा, अ फ्यू लिखा। ठीक है, तो कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ग्लास हैज डैश वाटर सो आई डिड नॉट ड्रिंक। गिलास के अंदर पानी जो था, जितना पानी था मैंने नहीं पिया। अब गिलास के अंदर कितना पानी होगा जब आप नहीं पिएंगे, जब आप नहीं पिएंगे, गिलास के अंदर ना के बराबर पानी होगा तभी तो आप नहीं पिएंगे। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव का सेंस आया, यानी कि इसने पानी क्यों नहीं पिया, क्योंकि गिलास के अंदर बहुत कम पानी था और पानी अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल। तो क्या लिखूं, लिटिल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, मैंने लिखा यहाँ पे लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब जो है ना, कितनी नॉलेज हो वो डेंजरस होती है, बताना जरा कितनी नॉलेज। बहुत कम नॉलेज हो वो डेंजरस ही तो होगी। और नॉलेज अपने आप में कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लिखेंगे, लिटिल या फिर आ लिटिल। एग्जैक्टली, आप यहाँ पे लिखने का काम करेंगे लिटिल, यानी कि ना के बराबर। नेक्स्ट लिखा, डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू रेस्ट डेज। अब डेज को आप देखें तो डेज अपने आप में काउंटेबल नाउन है। डेज अपने आप में क्या है, काउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, 1 डे 2 डे 3 डे बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यू या फिर आ फ्यू आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डॉक्टर ने इतने दिन के लिए मुझसे बोला होगा रेस्ट करने के लिए, जिससे मेरा काम चल जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है, तो यानी क्या लिखूं मैं, फ्यू लिखूं या फिर आ फ्यू लिखूं। फ्यू लिखूंगा तो ना के बराबर, तो उससे तो मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। इतना तो मतलब मुझे टाइम मिलना चाहिए जितने दिनों मैं ठीक हो जाऊं। तो कायदे से मैं यहाँ पे क्या फिल करने का काम करूं, मैं फिल करने का काम करूंगा फ्यू। ठीक है, आ फ्यू। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, ग्लास हैज डैश मिल्क सो आई डिड ड्रिंक।
ये यहाँ पे डिड नहीं है बेसिकली, आई ड्रिंक, ठीक है। ग्लास हैज डैश मिल्क सो आई ड्रिंक, गिलास के अंदर उतना पानी था और इतना दूध था जो मैंने पी लिया। अब कितना दूध होगा जिससे मेरा काम चल जाए, उतना ही तो दूध होगा जिससे मेरा काम चल जाए, तभी तो मैंने पिया। तो यानी यहाँ पे क्या लिखूं, मिल्क अनकाउंटेबल है तो लिटिल या फिर आ लिटिल, आ लिटिल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या लिखने का काम करेंगे हमने लिख दिया यहाँ पे आ लिटिल, बड़ा ही इजी सा है। नेक्स्ट सेंटेंस भी है, डैश रुपीज लेफ्ट इन माई वॉलेट, ठीक है, डैश रुपीज लेफ्ट इन माई वॉलेट। अब यहाँ पे रुपीस देखें तो क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बिल्कुल रुपीस जो है हमारा काउंटेबल होता है और मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। एक बार थोड़ा सा इसको देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो ओपिनियंस हो सकते हैं, आप यहाँ पे फ्यू भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप आ फ्यू भी लिख सकते हैं। या अगर मैं बोलता हूँ फ्यू रुपीज लेफ्ट इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में ना थोड़े से पैसे बचे ना के बराबर, लेकिन जिससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ पे फ्यू बोलूंगा। लेकिन मैंने बोला कि मेरे पॉकेट में जो बोला वॉलेट है उसके अंदर इतने पैसे हैं जिसमें से मेरा काम चल जाएगा, तो यहाँ पे मैं अ फ्यू बोलूंगा। तो दोनों ही आपके कायदे से सही हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी है, सी नोस डैश इंग्लिश सो सी कैन नॉट राइट और स्पीक, सी डैश नो सी नोस डैश इंग्लिश सो सी कैन नॉट राइट और स्पीक। उसे इतनी इंग्लिश आती है कि वो ना लिख सकती है ना वो बोल सकती है। अगर किसी को इतनी इंग्लिश आती है इसका मतलब क्या है, उसे ना के बराबर इंग्लिश आती है ना, इसका मतलब तो ये समझ में आता है कि उसे थोड़ी सी इंग्लिश आती है, कुछ खास नहीं आता। अगर वो लिख नहीं सकती और बोल नहीं सकती तो इसका मतलब उसे आती नहीं है इंग्लिश। तो क्या लिखूं, लिटिल या फिर आई लिटिल, लिटिल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिखने का काम किया यहाँ पे लिटिल, बड़ा ही इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस भी है, आई नीडेड डैश मनी टू बाय अ कार, मुझे कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब जितने पैसे तो चाहिए जिससे मेरी कार को मैं खरीद सकूं, उतने पैसे तो होने चाहिए ना कम से कम। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं लिखा आ लिटिल, छोटा सा डिफरेंस था इनमें, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। अब आपको बस ये याद रखना है कि अगर लिटिल का यूज करेंगे आप तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, फ्यू का यूज करेंगे आप तो काउंटेबल नाउन के साथ, मात्रा में कम होगा तो लिटिल लगाएंगे, मात्रा में ठीक ठाक होगा जिससे काम चल जाए तो वहां पे आप आ लिटिल लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। मैं मिलता हूं किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।